अगर मैं किसी एलिमेंट को इक्वल हाइट और इक्वल विड्थ देती हूँ, ओके, और उसके साथ साथ में उसको 50% बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करूँ, अगर मैं उसको 50% बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करती हूँ तो वो बेसिकली एक सर्कल बना देता है, वो बेसिकली एक सर्कल क्रिएट कर देता है। ओके, सो अगर मैं उसको 50% बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करूँ तो वो एक सर्कल क्रिएट कर देता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। वो बेसिकली 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, किस तरह से आप किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये मैंने एक बहुत ही बेसिक सा HTML का स्केलेटन क्रिएट किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक H1 हेडिंग प्रोवाइड किया और फॉर द टाइमिंग हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं, जिससे क्योंकि एक एक लाइन ये स्टाइलिंग की तो आई हैव नॉट क्रिएटेड अ सेपरेट एक्सटर्नल फाइल, मैंने नहीं क्रिएट किया। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा H1 है। वेरी फर्स्ट थिंग इज़ बॉर्डर जो होता है वो 3 प्रॉपर्टीज़ ले सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले जो वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं बॉर्डर के अंदर वो होती है बॉर्डर की विड्थ। ठीक है, कि आपका जो बॉर्डर होना चाहिए वो कितनी थिकनेस का होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा बॉर्डर जो होना चाहिए वो 10 पिक्सल का होना चाहिए, 10 पिक्सल थिकनेस होना चाहिए उसका। ओके, नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं बात कर सकती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा बॉर्डर होना चाहिए उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ओके, स्टाइल क्या होता है, वो डिफ़ाइन करता है कि मेरा एक बॉर्डर एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या फिर डॉट 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 होना चाहिए या फिर डैश 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 होना चाहिए। तो मेरा बॉर्डर व्यू के अंदर, देखने के अंदर किस तरह से दिखना चाहिए। ओके, वो आपका डिफ़ाइन करता है बॉर्डर स्टाइल से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा कि बॉर्डर स्टाइल। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड भी कर दिया कि ओके फाइन, आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई, हम लोग अभी के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि डॉटेड। ठीक है, हमने डॉटेड यूज़ किया, ये हो गया आपका सेकेंड वैल्यू। अब ऐसे ही एक और वैल्यू होता है विच इज़ बॉर्डर कलर, जिसके अंदर आप अपने बॉर्डर का कलर डिसाइड कर सकते हो, पर उसको अगर हम लोगों ने प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ करते हैं, दीज 2 वैल्यूज़ आर मैंडेटरी, ये आपको देनी ही देनी है अगर आपको बॉर्डर प्रोवाइड करना है तो। ठीक है, पर अगर आप बॉर्डर कलर नहीं प्रोवाइड करते हो तो जो टेक्स्ट का कलर है वही आपका बॉर्डर का कलर भी बन जाता है। ओके, सो अब अभी मैं अभी इसको सेव करके लेट्स रिफ्रेश द पेज और आप देख सकते हो कि यहाँ पर डॉट 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 करके एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर आपको डॉट 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 नहीं पसंद आ रहा है, जैसे मुझे नहीं आ रहा था अभी, ठीक है, सॉलिड भी दे सकते हो, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देगा। करंटली 10 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा थिक है। आइडियली अगर आप कभी कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो हम लोग नॉर्मली उसके अंदर बॉर्डर देते हैं मैक्सिमम 2 और 3 पिक्सल, मैक्सिमम 3 पिक्सल इज़। ठीक है, 3 पिक्सल 4 पिक्सल तक जा सकते हो, पर उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा थिक लगने लगता है। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग बॉर्डर विड्थ प्रोवाइड कर सकते हो। आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ बॉर्डर कलर टू बी ब्लू। ओके, मैंने प्रोवाइड किया तो यहाँ पर जो कलर होगा वो ब्लू यहाँ पे विजिबल होने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो भी थी हमारे पास वो हम लोगों ने सेपरेटली डिफ़ाइन करी। ठीक है, मीन्स हम लोगों ने विड्थ अलग डिफ़ाइन की, स्टाइल अलग डिफ़ाइन किया, कलर अलग डिफ़ाइन किया। ठीक है, हम लोगों ने सेपरेटली प्रोवाइड किया। पर अगर मुझे सेपरेटली ना प्रोवाइड करके एक ही जगह पर प्रोवाइड करना हो तो इनका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होता है। दिस इज़ नोन एज अ बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपने सिर्फ बॉर्डर लिखा है, जिसके अंदर आप तीनों की तीनों वैल्यूज़ एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 3 पिक्सल सॉलिड, सॉरी यहाँ पे बिफोर सेमीकोलन 3 पिक्सल सॉलिड, और फिर मैंने यहाँ पे रेड प्रोवाइड कर दिया कि मेरा जो बॉर्डर होना चाहिए उसका कलर होना चाहिए रेड। ठीक है, तो आपका अभी भी बॉर्डर अप्लाई हो गया और आपका जो कोड है वो 3 लाइन्स के बजाय सिंगल लाइन में कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, सो ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो कोड होना चाहिए वो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, उसकी वो मतलब अननेसेसरी लॉन्ग कोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से आप बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताती हूँ बॉर्डर के अंदर कि एक CSS प्रॉपर्टी होती है विच इज़ नोन एज बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो अभी अगर आप किसी बॉर्डर को देखोगे, लेट मी जूम दिस एलिमेंट वंस, आप देखोगे कि जो बॉर्डर जो होता है ना वो इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, हमेशा इस तरह से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ओके, सो अगर आपको चाहिए कि मुझे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो।
बॉर्डर रेडियस क्या करता है, ये 90 डिग्री एंगल को कर्व ही क्रिएट कर देता है लाइक दिस, कि वो इस तरह से उसको कर्व क्रिएट कर देगा। ओके, मैं बताती हूँ हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस, ओके, हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया। अब आप डिफाइन कर सकते हो आपको कितना परसेंटेज या कितना पिक्सल आपको उस चीज़ को वो कर्व प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आई वांटेड कि वो 10% कर्व्ड हो जाए। ओके, जब आप ऐसे करोगे तो इट इज़ लुकिंग वियर्ड, पर हम लोग पिक्सल के अंदर बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो मैंने 10 पिक्सल प्रोवाइड किया, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे हल्का सा वो कर्व हो गया। अगर आप किसकी कर्व को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है, सो यू कैन मेक इट 20 पिक्सल, तो वो और थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कितना कर्व उस बॉर्डर को क्रिएट करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए हम 10 रखते हैं क्योंकि UI देखने में थोड़ा सा वो बेटर लग रहा है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विच इज़ अगर मैं किसी एलिमेंट को, आपका बॉर्डर यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं उस एलिमेंट को एक इक्वल हाइट और विड्थ प्रोवाइड करूँ, ठीक है, लेट्स क्रिएट इट ऑल्सो। मैं यहाँ पर एक डिव एलिमेंट क्रिएट करती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे उस डिव एलिमेंट का स्टाइलिंग प्रोवाइड करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उसको दिया हाइट 250 पिक्सल, ठीक है। इन द सेम वे मैं उसको विड्थ देती हूँ 250 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर देती हूँ क्योंकि फाइन मेरे इस जो मैंने डिव एलिमेंट क्रिएट किया है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है फॉर एग्जांपल ब्लू वायलेट, ठीक है। मैंने उसको सम कलर दे दिया। अगर मैं किसी एलिमेंट को इक्वल हाइट और इक्वल विड्थ देती हूँ, ओके, और उसके साथ साथ में मैं उसको 50% बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करूँ, अगर मैं उसको 50% बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करती हूँ तो वो बेसिकली एक सर्कल बना देता है, वो बेसिकली एक सर्कल क्रिएट कर देता है। ओके, सो अगर मैं उसको 50% बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करूँ तो वो एक सर्कल क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो इंटरव्यू के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप एक सर्कल किस तरह से क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग बॉर्डर रेडियस, ठीक है। सो हमको पता होना चाहिए कि 50% इज़ द वैल्यू जो हमको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मेकिंग श्योर कि उसका हाइट और विड्थ इक्वल हो। अगर मैं उसका विड्थ इंक्रीज़ कर दूँगी तो वो इस तरह से बन जाएगा, विच मीन्स वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं शायद उसको, आई एम नॉट 100% श्योर बट ठीक है। ओके, सो वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन जाएगा। अगर मैं उसका हाइट इंक्रीज़ कर दूँ, तो वो एक वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। सो हर एक वेरिएंट्स पॉसिबल है, पर अगर हाइट और विड्थ दोनों इक्वल है, बॉर्डर रेडियस 50% है, तो वो एक सर्कल क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड द पावर ऑफ बॉर्डर को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि मार्जिन और पैडिंग किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, किसी एलिमेंट में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके।